बहुत समय पहले आगरा के पास बैमन नामक गांव में उस इलाके के एक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे जिनका नाम था गंगाराम। गंगाराम पटेल कुछ ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन सामाजिक व्यवहार और लोकाचार का उन्हें बहुत ही अच्छा ज्ञान था। उनकी सूझबूझ अनोखी थी। किसी भी घटना को देखकर वे तत्काल उसका हल निकाल लेते थे। उनकी विचित्र बुद्धि को देखकर गांव के सभी लोग सम्मान से उन्हें गंगाराम पटेल कहा करते थे। बैमन गांव में ही बुलाकी नाम का एक नाई भी रहा करता था। बुलाकी और गंगाराम दोनों बचपन के मित्र थे। उन दोनों की मित्रता बहुत ही घनिष्ठ थी। बुलाकी भी गंगाराम पटेल की तरह तेज बुद्धि वाला था। उसे भी लोक व्यवहार को समझने में गहरी दिलचस्पी रहती थी। अक्सर जब वे दोनों मिलते तो किसी न किसी बात को याद कर उनमें बहस शुरू हो जाती थी। बुलाकी यह सोचकर कि क्या पता गंगाराम इस प्रश्न का उत्तर ना दे पाए, कोई ऐसा प्रश्न गंगाराम से पूछता जिसका उत्तर मिलना बहुत ही कठिन होता था। लेकिन गंगाराम भी कम नहीं था। बुलाकी के पूछे हुए हर प्रश्न का उत्तर इतनी सरलता से दे देते थे कि बुलाकी की सारी उत्सुकता धरी रह जाती। एक बार गंगाराम पटेल ने मन में सोचा कि गांव में रहते हुए तो बहुत साल बीत गए, क्यों ना अब की बार किसी तीर्थ स्थल की यात्रा पर जाया जाए। ऐसा विचार कर उन्होंने काशी जाने का फैसला किया। पावन गंगा के तट पर बसी काशी नगरी बहुत प्राचीन समय से ही अध्यात्म का केंद्र बनी रही है। वहां के गुरुकुल में जाकर विद्या अध्ययन करना बड़े गौरव की बात मानी जाती रही है। काशी में भगवान शंकर का मंदिर है, जहाँ के दर्शन करके मनुष्य सभी प्रकार के भव बंधनों से छूट जाता है। ये सब बातें सोचकर गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई को बुलवाया और उससे कहा, बुलाकी, अगले सप्ताह में काशी जा रहा हूँ, यदि तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चलो। तो बुलाकी कहता है, इच्छा तो मेरी भी बहुत है पटेल जी, मैं भी जाना चाहता हूँ एक बार काशी, जाकर गंगा में गोता लगाऊं, वहां के पवित्र घाटों के दर्शन करूं, भगवान विश्वनाथ के मंदिर में जाकर भगवान शंकर के दर्शन करूं। मगर गंगाराम ने पूछा, मगर क्या, कोई आर्थिक परेशानी, यात्रा के लिए पैसे नहीं हैं? यदि ऐसा है तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे पास पर्याप्त धन है, हमारी यात्रा सकुशल पूरी हो जाएगी। बुलाकी ने कहा, फिर मुझे क्या परेशानी है, मैं तो आपके साथ जरूर चलूंगा। लेकिन गंगाराम झल्लाते हुए बोले, अभी भी किंतु परंतु, तुम साफ साफ क्यों नहीं बताते कि मेरे साथ चलने में तुम्हें किस बात की परेशानी है? तब बुलाकी ने कहा, परेशानी तो कुछ भी नहीं है पटेल जी, बस साथ चलने के लिए मेरी एक शर्त अवश्य होगी। गंगाराम ने कहा, कैसी शर्त? शर्त ऐसी कि आपको मेरी शंकाओं का समाधान करना पड़ेगा। बुलाकी बोला, रास्ते में यदि मैं कोई विचित्र बात लिखूंगा तो उसका समाधान आपको करना होगा। अगर मैंने कुछ विचित्र देखा तो मैं आपसे पूछूंगा और उसका समाधान आपको करना पड़ेगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं उसी दिन आपका साथ छोड़कर वापस लौट आऊंगा। ओह, तो ये बात है। गंगाराम ने मुस्कुरा कर कहा, तुम चिंता मत करो बुलाकी, मैं तुम्हारी हर शंका का समाधान करता चलूंगा, ये मेरा वादा है। बस फिर क्या था, बात बन गई। दोनों अपने अपने परिवारों के गुजर बसर का इंतजाम किया और सफर के लिए आवश्यक सामान, धन आदि लेकर काशी की ओर निकल पड़े। दिन भर यात्रा करने के बाद शाम के समय विवेक नगर के पास पहुंचे और नगर के बाहर एक सुंदर सा बगीचा देखकर वहीं रात गुजारने का मन बनाया। दोनों अपने अपने घोड़ों से उतरे, घोड़ों को पेड़ से बांध दिया, उनकी जीनें उतार ली और सारा सामान एक पेड़ के नीचे रखकर उसकी छाया में आराम करने लगे। कुछ देर बाद गंगाराम ने अपनी जेब से कुछ रुपए निकाले और बुलाकी को देकर कहा, बुलाकी, ये पैसे लेकर बाजार जाओ और भोजन के लिए आवश्यक सामग्री खरीद लाओ, और हाँ, ध्यान रहे घी जरूर लाना, घी के बिना मुझे भोजन का स्वाद नहीं आता। बुलाकी पैसे लेकर बाजार के लिए निकल पड़ा। उसने पंसारी की दुकान से आटा, चावल, मसाले और घी खरीदा और वापस लौटने लगा। बाजार से गुजरते वक्त अचानक उसने एक विचित्र दृश्य देखा।
उसने देखा कि एक स्त्री पालकी पर बैठी हुई है और 3 कहार और एक राजपुरुष उस पालकी को अपने कंधों पर उठाए चले जा रहे हैं। एक राजपुरुष किसी स्त्री की पालकी ढोए, ये देखकर बुलाकी की उत्सुकता अपने चरम पर जा पहुंची। वो जल्दी जल्दी कदम नापते हुए बढ़ता हुआ बगीचे तक जा पहुंचा और गंगाराम के सामने सारा सामान रखता हुआ बोला, पटेल जी, अभी कुछ देर पहले मैंने बाजार में एक विचित्र दृश्य देखा। उसे देखकर मेरी उत्सुकता बढ़ गई है। मैं चाहता हूँ कि आप इसका रहस्य खोलकर मेरी उत्सुकता शांत करें। ये कहकर बुलाकी रास्ते में जो कुछ देखा था वो सब गंगाराम को बता दिया। बुलाकी के मुंह से यह सब जानकर गंगाराम पटेल ने कहा, बुलाकी, इतना व्याकुल मत हो। मैं तुम्हें इस रहस्य के बारे में जरूर बताऊंगा, पर अभी नहीं। पहले भोजन बनाकर अपनी भूख मिटाएंगे, फिर रात को सोने से पहले मैं तुम्हें पालकी में बैठी उस स्त्री और उसकी पालकी को ढोते हुए राजा के विषय में भी बताऊंगा। अनबने भाव से बुलाकी ने अपना सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी। फिर वो भोजन की तैयारी में व्यस्त हो गया। भोजन के बाद जब गंगाराम बिस्तर पर लेट गए तो बुलाकी ने उनके लिए हुक्का तैयार किया। गंगाराम ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बुलाकी से कहा, हाँ तो बुलाकी, अब तू सुन उस राजपुरुष और पालकी में बैठी उस स्त्री के विषय में, पर सावधान, ध्यान पूर्वक सुनते रहना और बीच बीच में हुकार भी भरते रहना, जिससे मैं ये जान सकूं कि तू सचमुच गंभीर से मेरे द्वारा कहे हुए शब्दों को सुन रहा है। तूने अगर हुकार देना बंद किया तो मैं कहानी बीच में ही अधूरी छोड़कर सो जाऊंगा। बुलाकी ने कहा, मैं जागता रहूंगा पटेल जी, अब आप कहना तो शुरू कीजिए। ये कहकर बुलाकी नाई ने गंगाराम पटेल के पांव दबाने शुरू किए। गंगाराम पटेल ने कहना शुरू किया, बुलाकी, आज बाजार में तुमने जिस स्त्री को पालकी में बैठे देखा था वो इस नगर की महारानी थी। उसका नाम है श्यामा देवी। जो राजपुरुष उसकी पालकी को कहारों के साथ अपने कंधे पर ढोकर ले जा रहा था वो इस नगर का राजा विष्णुदत्त था। अब तुम ये पूछोगे कि राजा को अपनी रानी को अपने कंधों पर ढोकर ले जाने की क्या जरूरत पड़ गई, तो इसके पीछे एक लंबी कहानी है। क्या तुम उस कहानी को सुनना पसंद करोगे? बुलाकी ने कहा, अवश्य, आप मुझे शुरू से इसकी पूरी कहानी सुनाइए। ठीक है, तो फिर शुरू से ही सुनो, गंगाराम पटेल बोले। बुलाकी, इस नगर के राजा की 3 रानियां हैं, जिनमें से बड़ी रानी का नाम श्यामा देवी, मंझली रानी का नाम ज्ञानवती और सबसे छोटी रानी का नाम सोमवती है। राजा विष्णुदत्त के पास भगवान का दिया सब कुछ था। उन्हें किसी बात की कमी नहीं थी, किंतु कोई संतान नहीं होने का दुख उन्हें रह रहकर कचोट रहा था। संतान की इच्छा से ही राजा ने 3 विवाह किए, लेकिन उन्हें किसी भी पत्नी से संतान का सुख नहीं मिला। राजा विष्णुदत्त इसी चिंता में घुलते रहते कि उनके बाद उनके राज्य का क्या होगा। उन्हें यह भी भय था कि यदि वे संतान रहित ही मर गए तो फिर उन्हें नरक में भी स्थान मिलेगा। इस लोक के अलावा परलोक का भय उन्हें सता रहा था। राजा को सबसे अधिक प्रिय रानियों में से अपनी बड़ी रानी श्यामा देवी थी। राजा हर बात में उससे ही विचार विमर्श करते थे। इसी कारण राजा की दोनों छोटी रानियां श्यामा से ईर्ष्या रखती थी। वो मन ही मन उससे जलने लगी थी, लेकिन राजा के सामने श्यामा देवी की कोई बुराई नहीं कर पाता था। गंगाराम पटेल ने आगे बताया, बुलाकी, ये कहावत है कि परमात्मा सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना को एक ना एक दिन स्वीकार जरूर करते हैं। राजा विष्णुदत्त के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन ईश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। बड़ी रानी श्यामा देवी को गर्भ ठहर गया। ये जानकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई, किंतु उनकी दोनों छोटी रानियां जलन से जल उठी। उन्हें भय सताने लगा कि अब राजा की नजरों में श्यामा देवी का सम्मान और भी अधिक बढ़ जाएगा और उन्हें कोई पूछेगा भी नहीं। ईर्ष्या की इस भावना से प्रेरित होकर दोनों छोटी रानियां श्यामा देवी के प्रति एक षड्यंत्र बुनने में लग गई। मंझली रानी ज्ञानवती ने छोटी रानी सोमवती से कहा, सोमवती, यदि श्यामा देवी को संतान पैदा हो गई तो अपना तो बेड़ा गर्क ही हुआ समझो।
राजा पहले से ही उस पर विशेष ध्यान देते हैं, उसकी हर इच्छा को तत्काल पूरा करवा देते हैं। संतान हो जाने पर तो वे उस पर जान छिड़कने लगेंगे। हमारे कक्ष में तो वो अब कभी कभार ही आते हैं। संतान प्राप्ति के बाद तो वे हमारे पास आना ही बंद कर देंगे। हमारी हालत तो महल की किसी दासी से भी गई गुजरी हो जाएगी। ठीक कहती हो बहन ज्ञानवती, छोटी रानी ने आह भरते हुए कहा। मैं तो अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। सोचती हूँ राजा की उपेक्षा का शिकार बनने से पहले ही राजमहल छोड़कर अपने मायके चली जाऊं तो ठीक होगा। तुम्हारे मायके चले जाने से क्या इस समस्या का हल निकल आएगा? मेरी मानो तो यहीं जमी रहो और मेरे साथ मिलकर इस स्थिति का सामना करो। सुनो, इस समस्या का एक निदान मेरे मन में है। तुम साथ तो हम दोनों राजा की नजरों में फिर से सम्मान और प्यार प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे? बड़ी रानी का राज्य से निष्कासन करवाकर। मंजली रानी ने ये बताया, यदि किसी तरह श्यामा नाम का ये कांटा दूर हो जाए तो राजा फिर से हमें प्यार और सम्मान देना शुरू कर देंगे। हमारा खोया हुआ सम्मान हमें फिर से मिल जाएगा। पर यह सब संभव कैसे होगा? सोमवती, जरूर होगा, तुम बस देखती जाओ। ये कहकर ज्ञानवती धीरे धीरे उसे अपनी योजना समझाने लगी। योजना के अंतर्गत एक दिन दोनों रानियों ने राजपुरोहित को अपने कक्ष में बुलवाया। उन दोनों ने राजपुरोहित का भरपूर स्वागत सत्कार किया, उन्हें स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए। भोजन करके जब पुरोहित तृप्त हो गया तो मंजली रानी ने अपना मंतव्य उसे बताया। उसका मंतव्य जानकर पुरोहित भय से कांप उठा। उसने कहा, मैं इस जघन्य कार्य में आप लोगों का साथ नहीं दूंगा। इतनी मुद्दत के बाद तो हमारे राजा की इच्छा पूरी होने जा रही है। मैंने अगर इसमें व्यवधान डाला तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। बाद में जब राज्य के लोगों को इस बात का ज्ञान होगा तो हर जगह मेरी बेइज्जती होगी। लोग मुझ पर थूकेंगे, वो मुझे देशद्रोही बोलेंगे। मैं राजा की नजरों में ही गिर जाऊंगा। हो सकता है राजा क्रोध में भरकर मेरा वध करने का ही आदेश दे दें। नहीं नहीं, मुझे तो आप लोग माफ ही कर दीजिए। मैं इस कार्य में शामिल नहीं हो सकता। बात बिगड़ती देख मंजली रानी ने पासा फेंका। राजपुरोहित जी, घबराइए नहीं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चीज है धन। इस काम के बदले हम आपको इतना धन देंगे कि फिर आपको राजा की नौकरी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और आप तो स्वयं ही समझदार हैं। धन लेकर किसी दूसरे राज्य में चले जाना और आपके शेष परिवार का जीवन बड़े सुख से व्यतीत होगा। राजपुरोहित लालच में फंस गया। रानी से 1 लाख सोने की मोहर लेकर वो उनके षड्यंत्र में शामिल हो गया। अगले दिन जब राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था तो राजपुरोहित उनके पास पहुंचा और उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। उसे चिंतित देखकर राजा ने उससे पूछा, राजपुरोहित जी, क्या बात है? आप बहुत गंभीर और चिंतित नजर आ रहे हैं। क्या बताऊं महाराज, बात ही चिंता की है। कुछ हमें भी तो बताइए, हो सकता है हम आपकी चिंता का समाधान कर सकें। महाराज, मेरी चिंता का विषय आपके परिवार को लेकर ही है। मैं सारी रात ये सोचकर परेशान होता रहा हूँ कि इस बात को आपसे कहूँ या नहीं। यदि ऐसी बात है तो आप हमें उस बात को अवश्य ही कहें। राजा ने कहा, तो सुनिए महाराज, ये तो आपको मालूम ही है कि मुझे ज्योतिष का अच्छा ज्ञान है। अपने उसी ज्ञान से मैंने पता लगाया है कि आपका आगामी काल बहुत संकटग्रस्त होता दिखाई पड़ रहा है। आप आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी विपत्ति में फंसने वाले हैं। राजा ने कहा, वो किस कारण से? क्या हमारा कोई दुश्मन हम पर हमले की तैयारी कर रहा है? नहीं नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर की कृपा से आप इतने सक्षम हैं कि किसी भी दुश्मन के हमले को विफल करने की शक्ति आप में है। मेरी चिंता का कारण तो आपकी होने वाली संतान है। मेरी संतान? हम कुछ समझे नहीं राजपुरोहित जी। आप हमें सारी बातें खुलकर और विस्तार से बताइए। राजन, आपकी बड़ी रानी के गर्भ में जो शिशु पल रहा है वो आपके लिए बहुत अनिष्टकारी है। मेरा ज्योतिष ज्ञान कहता है कि उसके जन्म के बाद जैसे ही आप उस शिशु का मुंह देखेंगे, आपके नेत्रों की ज्योति चली जाएगी। आप हमेशा के लिए अंधे हो जाएंगे महाराज। ये मेरी चिंता का विषय है। ओह,
राजा ने ये बात सुनकर एक लंबी सांस भरी और फिर उसने चिंतित स्वर में राजपुरोहित से कहा, हम अंधे बनकर जीवन व्यतीत करना नहीं चाहते, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि अपनी औलाद के सुख से वंचित रहें। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे कि हम अंधे भी ना हों और अपने पुत्र के सुख को भी प्राप्त कर सकें? राजपुरोहित ने कहा, महाराज, उपाय तो है, लेकिन मुझे शंका है कि आप इस उपाय को पूरा कर पाएंगे या नहीं। महाराज, उपाय ये है कि आप अपनी संतान के पैदा होने से पहले ही अपनी रानी का त्याग कर दीजिए, जिससे रानी अपने होने वाले पुत्र को राज्य से बाहर जन्म दे, और इस तरह ना तो आपको पुत्र का चेहरा देखना पड़ेगा और ना ही आपको कोई संतानहीन कह सकेगा। राजा राजपुरोहित पर अंधा विश्वास करता है और इसी कारण राजा राजपुरोहित की बातों में आ गया और फिर एक दिन तीर्थ स्थल पर जाने का बहाना बनाया और उसे साथ लेकर चल पड़ा। चलते चलते जब शाम ढलने लगी तो उसने रानी से जंगल में रुककर विश्राम करने को कहा। लगभग आधी रात के आसपास अपनी रानी को उस घने जंगल में अकेला छोड़कर राजा भाग गया और उनके पास अपना एक पत्र छोड़ दिया, जिसमें लिखा था, अब तुम पूरी तरह आजाद हो और जहां मर्जी जा सकती हो। सुबह जब रानी की आंख खुली तो खुद को अकेला पाकर वो बहुत ही भयभीत हो गई और रोने लगी। राजा का नाम लेकर जोर से पुकारने लगी, मगर राजा तो उसे छोड़कर भाग चुका था। अब वापस कहां से आता? कुछ देर बाद रानी की स्थिति सामान्य हुई और पास पड़ा पत्र पढ़कर उसे पूरी बात समझ आ गई कि राजा ने उसे जानबूझकर त्याग दिया है। अब रानी की चिंता और अधिक बढ़ गई। वो सोच में पड़ गई कि अब अपने साथ अपने गर्भ में पल रहे उस अबोध शिशु को लेकर कहाँ जाएगी। कुछ देर बाद रानी अपना मन शांत कर एक कच्चे रास्ते पर चल पड़ी। कुछ देर चलने के बाद रानी एक आश्रम पहुंची, जहां स्थित साधु रानी की हालत देख अचंभित हो गया और इस अवस्था में रानी का घने जंगल के बीच स्थित आश्रम में पहुंचने का कारण पूछा। रानी ने उस साधु को अपने ऊपर गुजरी सारी आप बीती सुनाई तो साधु भी आश्चर्यचकित रह गया। साधु ने कहा, बेटी, अब तुम्हें और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तुम इस आश्रम में रहकर अपना गर्भकाल पूर्ण कर सकती हो। मुझसे जो हो सका मैं हर संभव तुम्हारी मदद करूंगा। जल्दी ही रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और साधु महाराज ने उसका नाम विशाल रखा। देखते ही देखते विशाल 12 वर्ष का हो गया। अब आश्रम में विद्या अर्जन के लिए आने वाले अन्य छात्रों के साथ विशाल भी गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने लगा। जब कभी अन्य बच्चे अपने माता पिता के बारे में बातें करते, तब विशाल उनकी बातें सुन मायूस हो जाता, क्योंकि विशाल को कभी अपने असली पिता से भेंट करने का सौभाग्य नहीं मिला था। विशाल के साथ गुरुकुल में पढ़ने वाले अन्य विद्यार्थी विशाल को जब उसके पिता के बारे में पूछते, तब साधु महाराज को अपना पिता बताकर यह कहता कि उन्होंने ही बचपन से मुझे पाला है, इसलिए वो ही मेरा पिता हुए। अब वो समय पास आ गया जब साधु महाराज अपनी अंतिम सांस ले रहे थे। तब उन्होंने श्यामा और विशाल को अपने पास बुलाकर कहा, बेटी श्यामा, भगवान की तरफ से मेरा बुलावा आ चुका है। अपना शरीर छोड़ने से पहले मैं तुम्हें 2 वस्तुएं देना चाहता हूँ। ये कहते हुए साधु महाराज ने अपनी शैया के नीचे से 2 चीजें निकाली। इन दोनों चीजों में से एक कपड़े की बनी मामूली थैली जान पड़ती थी और दूसरा था एक तीर। उन्होंने ये दोनों चीजें साधु महाराज ने सौंपते हुए कहा, बेटी श्यामा, ये कोई मामूली थैली नहीं है। ये मंत्र द्वारा सिद्ध की हुई थैली है, जिसे मैंने कठिन तपस्या के बाद अपने गुरु से प्राप्त किया था। इसकी विशेषता ये है कि इसमें रखा हुआ धन कभी खत्म नहीं होगा। इस थैली से एक दिन में एक बार तुम जितना भी धन मांगोगी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और इस तीर की विशेषता ये है कि ये कभी भी चूकता नहीं है। एक बार इसे धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाकर जिस पर भी लक्ष्य करो, वो वस्तु तीर के द्वारा भेद दी जाएगी, चाहे फिर वो कितनी भी बड़ी, विशाल और ताकतवर क्यों ना हो। इतना कहते हुए साधु महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए। साधु महाराज के बाद अब माँ बेटे का जैसे उस आश्रम में मन ही नहीं लगता था। वे दोनों खुद को बहुत असहाय महसूस करने लगे।
साधु महाराज को याद कर दोनों के आंसुओं की झड़ी बहने लगती। कुछ दिनों बाद जब दोनों सामान्य हुए तब विचार विमर्श कर उन्होंने महाराज विष्णुदत्त के राज्य के पास ही एक छोटा मकान खरीद लिया और वहां रहने लगे। और इस तरह 5 वर्ष का समय और बीत गया। कहानी को बीच में रोककर गंगाराम पटेल फिर आगे बोले, बुलाकी चल अब तुझे राजा विष्णुदत्त का हाल बताता हूँ। इतने दिनों में उसका क्या हुआ। बड़ी रानी श्यामा देवी की अनुपस्थिति में मंझली रानी ज्ञानवती ने राजापुर राजा पर ऐसा मोहजाल फेंका कि अब वो बस उसका ही होकर रह गया। रानी ज्ञानवती उसे अपनी उंगलियों में नचाती, वो जो कुछ भी कहती वैसा ही होता। राजा का ये हाल हो गया कि अब राजकार्यों में हिस्सा नहीं लेता। राज्य की सारी जिम्मेदारियां मंत्रियों पर आ टिकी थी। राजा सब कुछ त्याग कर सिर्फ ज्ञानवती के कक्ष में पड़ा रहता था। इस बीच छोटी रानी सोमवती बिल्कुल अकेली पड़ गई। राजा द्वारा उपेक्षा किए जाने से वो मन ही मन कुढ़ती रहती। बुलाकी, वो कहावत है ना कि सहने की भी एक सीमा होती है। राजा द्वारा की जा रही उपेक्षा से जब सोमवती के सब्र का बांध टूट गया तो उसकी नजदीकियां राज्य के रक्षा मंत्री के साथ बढ़ गई और रक्षा मंत्री को महल की बहुत सी अंतरंग बातें पता चल गई। राज्य रक्षा मंत्री भी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। रानी का सहयोग साथ देखकर उसने राज्य को हथियाने का मन बना लिया। रक्षा मंत्री ने पड़ोसी राज्य के राजा के पास अपना गुप्त संदेश भेजते हुए राज्य पर हमला करने का न्योता दिया और मदद स्वरूप अपनी सेना को सही मौका देखकर हथियार डाल देने का विश्वास भी दिया। इस प्रकार विष्णुदत्त का राज्य शीघ्र ही उसके पड़ोसी राजा के कब्जे में आ जाएगा और इस तरह वे दोनों राज्य को आधा आधा बांट लेते। विष्णुदत्त के रक्षा मंत्री को ये प्रस्ताव देख पड़ोसी राजा ने उसका प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और सही समय देखकर विष्णुदत्त के राज्य पर हमला कर दिया। हमेशा की तरह राजा विष्णुदत्त उस समय अपने महल में रानी ज्ञानवती के साथ कक्ष में भोग विलास में मग्न था। अभी हाँफता हुआ एक प्रहरी आकर राजा को ये सूचना देता है कि दुश्मन राज्य है उन पर हमला कर दिया। ये सुनकर राजा कुछ क्षणों के लिए भौंचक्का रह जाता है और फिर खुद को संभालते हुए तुरंत ही उठकर बाहर की ओर भागता हुआ शत्रुओं से लड़ने लगता है। आनंद फानन में राजा सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देता है। दोनों राज्यों के बीच भीषण युद्ध होता है। बहुत ही अधिक मारकाट के बाद पूर्व की योजना के अनुसार रक्षा मंत्री जाकर राजा के सेनापति से कहा, सेनापति, क्यों व्यर्थ में अपने सैनिकों को मरवा रहे हो? दुश्मन की सेना बहुत बड़ी है, उसके पास हमसे अच्छे हथियार हैं। उचित यही है कि सेना को हथियार डालने का आदेश दे दो। नहीं मंत्री जी, मैं एक सैनिक हूँ, मर जाऊंगा लेकिन हथियार नहीं डालूंगा। हम सच्चे देशभक्त हैं। शत्रुओं को हमारी लाशों को लांघ कर ही हमारे राज्य में प्रवेश करना होगा। हमारे जीते जी ये असंभव होगा। रक्षा मंत्री ने जब सेनापति की हिम्मत को भांप लिया तब उसने कहा, लेकिन मैं इस राज्य का रक्षा मंत्री हूँ। देश की सारी सेना मेरे अधीन है और तुम्हें मैं आदेश देता हूँ कि जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। मैं व्यर्थ में राजा के नौजवानों को मरवाना पसंद नहीं करूंगा। रक्षा मंत्री के आदेश के बाद सेनापति मजबूर हो गया और उसने हथियार डाल दिए। राजा विष्णुदत्त जो मैदान के एक दूसरे छोर में दुश्मनों से लोहा ले रहे थे, वे अचानक अपनी सेना को हथियार डालते देख अचंभे में पड़ गए। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी सेना को शत्रु को खदेड़ने का आदेश देते, एक साथ दुश्मन के सैकड़ों सैनिकों ने राजा को तीनों ओर से घेर लिया और उन्हें बंदी बनाने का प्रयास करने लगे। ठीक उसी समय जब एक शत्रु सैनिक राजा को बंदी बनाने वाले थे, एक युवक तीर की तरह शत्रु के सैनिकों को चीरता हुआ राजा विष्णुदत्त के पास पहुंचा और उससे कहा, राजन, हथियार उठाइए, आपने युद्ध करना बंद क्यों कर दिया? राजा अभी भी उस झटके से उबर नहीं पाया था कि आखिर क्यों सेना ने अचानक हथियार डाल दिए। उस युवक द्वारा कही गई कोई भी बातें राजा के समझ में नहीं आ रही थी, या तो फिर राजा उनका जवाब नहीं दे पा रहा था। युवक ने दुश्मन सेना को आगे आता हुआ देख खुद आगे बढ़कर राजा के हाथ से धनुष लेकर अपने में थैले में पड़ा एक तीर निकाला और निशाना साधकर शत्रु सैनिकों पर छोड़ दिया। तीर सनसनाता हुआ शत्रुओं की ओर लपका और राजा और दुश्मन सैनिकों की आंखें आश्चर्य से फैल गई। जब युवक द्वारा छोड़ा हुआ एक तीर
25 सैनिकों को एक साथ धराशाही कर वापस उस युवक के पास लौट आया। ऐसे ही युवक लगातार तीर उड़ाता रहा और तीर द्वारा गिराए जा रहे सैनिकों के शवों की संख्या बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद ये हाल हुआ कि दुश्मन देश के सैनिक आश्चर्य से इस कारनामे को देखकर राजा को कैद में लेने का इरादा छोड़ खुद अपनी जान बचाने भाग खड़े हुए। राजा विष्णुदत्त, जिन्हें अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा वो सच है या फिर कोई मायाजाल। अब राजा खुद को सचेत करते हुए युवक से पूछते हैं, युवक तुम कौन हो और ये चमत्कार तुमने कैसे कर दिखाया? राजन, ये सब इस चमत्कारी तीर के कारण संभव हुआ है। ये तो मात्र कुछ हजार सैनिक थे। अगर इससे कहीं बड़ी सेना भी सामने होती तो ये तीर उन सभी का वध कर देता। कहते हुए युवक ने अपना तीर राजा को दिखाया। राजा उस युवक का बहुत ही आभारी था, अतः उसने कहा, हे युवक, मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम सही समय पर नहीं पहुँचते तो यकीनन शत्रु सैनिक या तो मुझे कैद कर लेते या फिर मेरा वध कर देते। मैं तुम्हारा आभारी हूँ, कृपया मेरे साथ नगर चलो। युवक ये सुनकर प्रसन्नता के साथ उसके साथ नगर चलने के लिए तैयार हो गया। कहानी सुनाते हुए बीच में ही गंगाराम पटेल ने बुलाखी नाई से पूछा, क्या तुम समझ गए हो कि वो युवक कौन था? हाँ पटेल जी, विशाल के अलावा और कौन हो सकता था? वो युवक और वो तीर जिसने उसने इतनी विशाल सेना को खत्म कर दिया, उन्हीं साधु महाराज का दिया हुआ था। बिल्कुल ठीक समझे, वह युवक विशाल ही था। अब सुनो आगे की कहानी। गंगाराम पटेल कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बुलाखी, युवक के आभार से दबा राजा विष्णुदत्त उसे अपने महल ले गया, जहां उसने युवक का खूब स्वागत सत्कार किया, उसे एक उच्च आसन प्रदान किया और फिर पूछा, युवक अब मुझे अपना नाम बताओ और अपने माता पिता के बारे में बताओ। कौन है वो और तुम कहाँ रहते हो? युवक ने बताया, राजन, मेरा नाम विशाल है। मैं अपनी माता के साथ आपके नगर के निकट एक बस्ती में रहता हूँ। मेरी माता का नाम श्यामा देवी है। पिता का नाम बताने में असमर्थ हूँ क्योंकि आज तक मैंने उन्हें नहीं देखा और मेरे बार बार आग्रह करने पर भी मेरी माता ने उनका नाम नहीं बताया। विशाल के मुंह से श्यामा देवी का नाम सुनकर राजा विष्णुदत्त का कलेजा कुछ पल के लिए धड़क उठा। राजा मन में सोचने लगा, कहीं इस युवक की माता श्यामा देवी हमारी बड़ी रानी तो नहीं, जिन्हें गर्भावस्था की हालत में राजपुरोहित के कहने पर मैं जंगल में छोड़ आया था? और ये बहादुर युवक कहीं विशाल मेरा ही पुत्र तो नहीं, जिसके विषय में राजपुरोहित जी ने भविष्यवाणी की कि यदि अपने पुत्र का मुख देख लिया तो उसी समय जीवन भर के लिए अंधे हो जाओगे। मन में ऐसा विचार करते हुए राजा ने विशाल से अपनी माता के दर्शन करवाने का आग्रह किया। राजा की बात सुनकर विशाल ने कहा, क्यों नहीं महाराज, ये तो उनका अहोभाग्य होगा कि एक राजा अपनी प्रजा के एक साधारण से नागरिक से मिलने खुद उसके घर जाए। विशाल बहुत ही खुशी खुशी के साथ विष्णुदत्त को अपने घर ले गया। राजा ने जो विशाल की माँ श्यामा देवी को अपने सामने देखा तो एक ही नजर में उसे पहचान लिया। अचानक उसके मुंह से निकला, महारानी श्यामा देवी तुम? श्यामा देवी ने झुककर राजा के चरण छुए और बोली, हाँ महाराज, आपने ठीक पहचाना। मैं आपके चरणों की दासी वही श्यामा देवी हूँ और ये विशाल आपका ही पुत्र है स्वामी। रानी श्यामा देवी रोने की आवाज लेकर बताती हैं कि यह अभागा एक ऐसा व्यक्ति है जो अभी तक अपने पिता के सुख से वंचित है। राजा लगातार अपने पिछले व्यवहार के लिए रानी श्यामा देवी से माफी मांग रहा था और कहा, महारानी, अब तक जो हुआ उसे भूल जाइए और अब राजमहल में चलकर अपने पद को प्रतिष्ठित कीजिए। राजा की बात सुनकर रानी श्यामा देवी कुछ बोलती कि उसके पहले विशाल बोल पड़ा, राजन, इतना तो मैं जान चुका हूँ कि आप मेरे पिता हैं। किन्हीं कारणों से आपने गर्भावस्था में मेरी माता का त्याग कर दिया था। मैं उन कारणों को जानना नहीं चाहता, किंतु इतना अवश्य कहूंगा कि मेरी माता अब आपके राजमहल में एक शर्त पर वापस जाएगी। राजा ने पूछा, कौन सी शर्त बेटा? आप स्वयं अपना कंधा लगाकर कहारों के साथ इन्हें पालकी में बिठाकर ले चलेंगे, तब ही वो महल जाएगी, वरना नहीं। राजा अपने पुत्र की शर्त खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है और रानी की पालकी ढोने के लिए तैयार हो जाता है। कहानी का समापन कर गंगाराम पटेल ने बुलाखी नाई से कहा, अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि पालकी में बैठी वो प्रौढ़ स्त्री कौन थी
और उसकी पालकी को कहारों के साथ ढोने वाला राजपुरुष कौन था? हाँ पटेल जी, बिल्कुल समझ गया और मेरी शंका का समाधान हो गया। अब मैं वापस जाने का विचार छोड़कर अपने साथ ही आपके साथ यात्रा में आगे चलूंगा। तो ठीक है, अब तू भी सो जा और मुझे भी सोने दे, मुझे नींद आने लगी है। सुबह उठकर फिर से यात्रा शुरू करनी है, कहकर गंगाराम ने चादर ओढ़ ली और बुलाकी भी सोने की कोशिश करने लगा। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोज आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आती हूँ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।